केरल के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सामने आ रही अमेरिका के F-35 की यह तस्वीर वो सब कुछ बयां कर रही थी जिसे अमेरिका अब तक छिपाने की कोशिश में लगा था। अमेरिका जिस चाल में भारत को आंकने की कोशिश में लगा हुआ था, उस चाल में तो वो फेल हुआ ही हुआ है। उस चाल के बाद अब अमेरिका के F-35 की पोल भारत पूरी दुनिया के सामने कुछ इस कदर से खोलकर रख देगा, इस बात का अंदाजा अमेरिका को जरा सा भी नहीं था। लेकिन अब जो तस्वीरें आ रही हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट तिरुवनंतपुरम से, वो पूरी दुनिया को चौंका देने वाली हैं। दरअसल अब तक अमेरिका भारत के एयरपेस में घुसे अपने F-35 को लेकर के कई सारी चीजें खुद छुपाने की कोशिश में लगा था, लेकिन गलती या अनजाने में ही सही ब्रिटेन ने एक एक करके धीरे से सारी पोल अमेरिका की खोल दी है। और अब इतनी जल्द में थे अमेरिका कि इस पोस्ट को भी डिलीट करवाने का काम भी कर दिया है। दरअसल अमेरिका के F-35B फाइटर जेट, जिसे अमेरिका सो कॉल्ड अपना सबसे खतरनाक, या फिर यूं कह लीजिए अमेरिका दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट बता रहा था, और जिसे यह कह रहा था अमेरिका कि इसे दुनिया का कोई भी रडार अपनी पकड़ में नहीं ले सकता है, उसको ये पोल तो भारत ने खोल ही दी है। लेकिन भारत के पोल खोलने के बाद ही अब ब्रिटेन ने धीरे धीरे करके अपने मुंह से खुद ही F-35 का सारा सच बता दिया है, जिसके बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कई सारे फैसलों को कई बड़े झटके लगने जा रहे हैं। अब अमेरिका अपने सबसे महंगे कहे जाने वाले फाइटर जेट को किस कदर से दुनिया के सामने पेश करेगा, इस बात का अंदाजा अब वो खुद भी नहीं लगा पा रहे हैं। दरअसल IACCS ने कुछ ऐसी पोल खोल दी है जिसके बाद से अमेरिका के F-35 पर अब पूरी दुनिया शक की सुई और भी ज़्यादा बढ़ा चुकी है, जिसे अमेरिका अपना सबसे एडवांस और स्टील्थ फाइटर जेट बता रहा था। भारत ने पहले ही उसकी पोल खोली, लेकिन अब जो असलियत हकीकत सामने आ रही है अमेरिका की चाल की, वो भी खुल चुकी है। दरअसल अब तक जो समझा जा रहा था वो कहानी थी ही नहीं। अब इस वक्त जो नई कहानी, और असल में वो कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है, क्योंकि इसे F-35B को ऑपरेट करने वाली ब्रिटिश नेवी ने खुद धीरे धीरे करके एक्सपोज कर दिया है। क्या कहा है F-35 की भारत में इमरजेंसी लैंडिंग को लेकर के ब्रिटिश पायलट ने, और अब इसको लेकर के जो तस्वीर सामने आ रही है वो क्या बयां कर रही है, इस तस्वीर को लेकर के आप खुद समझ जाएंगे। और इसके साथ साथ अब इसको लेकर के ब्रिटेन ने जो बताया है वो भी आप बहुत बखूबी समझने वाले हैं। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, ये तस्वीर केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट से सामने आ रही है, जो कि 14 जून की रात से ये सामने देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि यह 14 जून की रात को अमेरिका के सबसे खतरनाक कहे जाने वाले रॉयल नेवी की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे F-35B फाइटर जेट की तस्वीरें हैं, जिसे इमरजेंसी कह करके भारत में लैंड करवाया गया। और कहा यह गया कि उसमें अचानक से फ्यूल की कमी आने की वजह से उसे इंडिया में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। हालांकि भारत ने चंद घंटों के अंदर ही F-35 की बिना कुछ कहे रिफ्यूलिंग कर दी, लेकिन इसके बावजूद आज 6 दिन पूरे होने को है, लेकिन अमेरिका का F-35 भारत की धरती से उड़ान ही नहीं भर पाया है। और अब इसको लेकर के ब्रिटिश नेवी की तरफ से एक बड़ी टीम भारत आ रही है। दरअसल अब एक नई कहानी इस पर सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है कि हाइड्रोलिक प्रेशर में कमी के चलते यह उड़ान नहीं भर पा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी यह बात सामने आ चुकी है कि बात कुछ और है। दरअसल कहानी कुछ और ही थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो प्लान था वो फेल तो भारत ने कर ही दिया है, और इसके साथ साथ यह प्लान फेल होने के साथ अब अमेरिका को इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ेगी।
दरअसल अमेरिका F-35B को इंडियन एयर स्पेस के अंदर धीरे से ही बिना जान पहचान के घुसाने की कोशिश की थी, ताकि ये पता चल सके कि क्या अमेरिका के F-35 को भारत ट्रैक कर सकेगा, क्या उसकी लोकेशन को भारत ट्रेस कर पाएगा या फिर भारत इसके अनजान रह जाएगा। लेकिन अमेरिका को यह बात बहुत महंगी पड़ गई। दरअसल भारतीय एयरफोर्स की ताकत अब अमेरिका को बेहतर समझ में आनी जैसे ही शुरू हुई है तो भारत ने कांड कुछ और ही कर दिया है। जैसे ही अमेरिका के F-35 इस बी फाइटर जेट ने भारत के एयर स्पेस में घुसने की कोशिश की, भारतीय एयरफेस में घुसने से पहले ही इंडियन की तरफ से इसे ट्रेस कर लिया गया। न सिर्फ ट्रेस किया गया बल्कि यह कौन सा फाइटर जेट है, कौन सा वेरिएंट है और कहां से उड़ान भरा है, यह सब कुछ भारत ने उस तरफ से ट्रांसपॉन्डर पे जवाब आने से पहले ही रिकॉर्ड करके जानकारी निकाल ली। इसके बाद से शुरू हुई असली कसमकश। दरअसल भारतीय एयरफोर्स ने इसको लेकर के ट्वीट करते हुए कहा कि हमने अमेरिका के F-35B जो ब्रिटिश नेवी द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है उस फाइटर जेट को ट्रेस किया। ना सिर्फ ट्रेस किया बल्कि इमरजेंसी जो कॉल आने पर हमने उसे भारत के एयर स्पेस में घुसने की इजाज़त, साथ साथ केरल के तिरुवनंत एयरपोर्ट का रास्ता भी उसे दिखाया ताकि वो रिफ्यूलिंग कर सके। हालांकि शुरुआत में कहा यह गया कि यह इसमें सिर्फ कुछ खामी है, कोई खामी नहीं आई है, सिर्फ रिफ्यूलिंग की कमी है। लेकिन भारत ने चंद घंटों के अंदर ही रिफ्यूलिंग करके तैयार कर दिया। लेकिन इसके बावजूद पायलट जब उड़ान नहीं भर पाया तब भारत ने इस बात का जवाब पूछा इंडियन एयरफोर्स ने कि आखिर क्या प्रॉब्लम है। तो पायलट ने यह बात बताई कि दरअसल रिफ्यूलिंग की प्रॉब्लम तो थी ही नहीं, प्रॉब्लम यहाँ कुछ और ही थी। प्रॉब्लम बताई गई कि यह हाइड्रोलिक कमी के चलते आ रहा है, यानी कि हाइड्रोलिक प्रेशर जनरेट कर पाने में F-35 कामयाब नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते अब यह 6 दिनों से भारत में खड़ा है। हालांकि एक और ट्विस्ट यहाँ पर आ जाता है। ब्रिटिश नेवी की तरफ से एक इंजीनियर्स की बड़ी टीम भारत पहुंच भी जाती है, लेकिन वह ब्रिटिश नेवी की टीम भी उसे ठीक कर पाने में अब कैपेबल नहीं है। जबकि आपको बता दें कि हाइड्रोलिक प्रेशर की कमी कोई बहुत मेजर कमी नहीं होती है, इसे ठीक करने के लिए चंद इंजीनियर ही काफ़ी होते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या अमेरिका कुछ और भी छुपा रहा था? तो जी हाँ, अब उस पोल को साफ तौर पर भारत ने खोल दिया है। दरअसल अमेरिका की इस F-35 में ना सिर्फ रिफ्यूलिंग बल्कि इसमें हाइड्रोलिक प्रेशर की भी कमी नहीं है, कमी कहीं और आ चुकी है। दरअसल बताया ये जा रहा है कि इसके नेविगेशन सिस्टम से लेकर के इंजन के कोऑर्डिनेट्स दोनों ही गायब हो रहे हैं, यानी कि पायलट को स्क्रीन पर ये चीज़ें दिखाई ही नहीं दे रही हैं। ऐसे में इसकी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कमी फिर से उजागर हो चुकी है। यानी कि अमेरिका का F-35 जो पहले ही कई बार दुर्घटनाओं का शिकार हो चुका है और इसके पीछे भी वजह जब सामने आई तो इसके पीछे की इंजीनियरिंग पर शक जताया गया और कहा यह गया कि ये चलता फिरता उड़ता हुआ एक कबाड़ है जिसे पूरी दुनिया में सबसे पहले ही हटा देना चाहिए। और यह कोई और नहीं बल्कि अमेरिका के एलन मस्क ने खुद ही कहा था। और जैसे ही इस बात को लेकर के फिर से अब खबर सामने आई है, अब पूरी दुनिया इसे शक की नज़रों से देखना शुरू कर चुकी है। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो प्लान कुछ और ही था। दरअसल अमेरिका यहाँ पर F-35B को इंडियन एयर स्पेस में घुसाने की कोशिश करने के पीछे कुछ और ही मंशा थी। दरअसल अमेरिका ये जांचना चाह रहा था, ये परखना चाह रहा था कि भारत का IACCS कितना स्ट्रॉन्ग है, यह कितनी आसानी से किसी फाइटर जेट को ट्रेस कर सकता है और क्या अमेरिका का F-35 इस बात को ट्रेस कर लेगा। इस बात का अंदाज़ा अमेरिका को बिल्कुल भी नहीं था। अमेरिका को लगा था कि वह भारत के एयर स्पेस में घुस करके बाहर वापस से निकल जाएगा और इस बात की भनक भारत को लगेगी भी नहीं। लेकिन हुआ कुछ उल्टा। भारत ने इसके इंडियन एयरफेस में घुसने से पहले ही जैसे ही ट्रेस किया और ट्रैक करके इसके कंट्रोल सेंटर से बात की, तुरंत जैसे ही पायलट से बात हुई, पायलट ने इसको लेकर के हामी भर दी कि पायलट को डर था कि भारतीय एयरफोर्स कहीं उसे अपना निशाना न बना ले और यहीं से अमेरिका का सेटबैक शुरू हो गया। दरअसल अब सवाल अमेरिका के F-35 के स्टील्थ होने पर ही उठ चुके हैं कि क्या दरअसल वो वास्तव में स्टील्थ है भी या नहीं। दरअसल अमेरिका दावा फेंकता है कि वो 100% स्टील्थ F-35 बना चुका है, लेकिन अगर अमेरिका का यह दावा सही है कि उसका अब तक F-35 को किसी देश ने ट्रेस नहीं किया है, तो इसका मतलब ये है कि भारत के पास कुछ अलग टेक्नोलॉजी है जिससे अमेरिका ने F-35 को ट्रेस किया। यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ें हैं। अब देखने को बात ये आती है कि वास्तव में टेक्नोलॉजी के मामले में भारत ने इसमें अपने रडार सिस्टम को बेहद उन्नत लगाया हुआ है।
अब ऐसी बातें सामने आनी शुरू हो चुकी हैं। दरअसल अमेरिका अपने F-35 को अपने खुद के रडार से आज तक ट्रेस नहीं कर पाया है और इसके लिए अमेरिका को अलग से सिस्टम लगाने पड़ते हैं ताकि वो F-35 की लोकेशन को खुद देख सके और जैसे ही उसे ज़रूरत होती है ऑपरेशनल मोड की तो अमेरिका उन सिस्टम सिग्नल्स को बंद कर देता है, जिसके बाद अमेरिका को लगता है कि अब उसका फाइटर जेट अदृश्य हो गया है। लेकिन भारत के एयर स्पेस में घुसने के साथ ही अमेरिका का ये वहम भी भारत ने चंद सेकंड के अंदर ही तोड़ दिया। खैर, अमेरिका का यह भ्रम टूटा तो टूटा ही सही, लेकिन दुनिया का भी भ्रम इसके साथ टूट गया, जिसको लेकर के अब तक अमेरिका दम भरता रहा था, रिफ्यूलिंग की बातें के और सब चीज़ों के पीछे F-35 की असल कमियों को छिपाने की कोशिश कर रहा था, वो अब वापस से उजागर हो चुकी है। अमेरिका का यह F-35 HMS प्रिंस ऑफ वेल्स एयरक्राफ्ट से उड़ान भरते हुए पूरी तरह से इनविजिबल था। बताया ये जा रहा है कि अब अमेरिका इस पर कहानियां बना रहा है, लेकिन भारत ने इसे ट्रेस किया है, यह बात सच है, क्योंकि अमेरिकी पायलट की तरफ से यानी कि ब्रिटिश नेवी के पायलट की तरफ से जानकारी देने से पहले ही भारत ने इसे डिटेक्ट किया था और इसके बाद ब्रिटिश नेवी के पायलट की तरफ से ही भारत ने जब बात की तब बात असल समझ में आई और पूरी दुनिया के सामने अब एक नया बात और सवाल दोनों खड़े हो चुके हैं कि आखिर अमेरिका भारत में घुसने की कोशिश क्यों कर रहा था। और सबसे बड़ी बात, अब क्या भारत को अमेरिका के F-35 की तरफ देखना चाहिए। दरअसल भारत अमेरिका के F-35 को लेकर के इंटरेस्टेड था और कहीं ना कहीं अमेरिका भी भारत को अपना F-35 बेचने के लिए पूरी तरीके से तैयार भी बैठा था। लेकिन अब यहाँ पर सवाल उठ जाता है कि अगर ये बड़ी कमियां और सामने आ रही हैं, विमान रडार में के भी पकड़ में आ जा रहा है और भारतीय टेक्नोलॉजी इसे आसानी से ट्रेस कर लेती है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इन फ्यूचर आने वाले समय में दुनिया के और एडवांस रडार जो अभी कई देश बना रहे हैं वो भी अमेरिका के F-35 को अपने सिग्नल्स में चेक कर पाएं। हालांकि अब अमेरिका का यह F-35 न सिर्फ ज़मीनी स्तर पर फेलियर हुआ है, बल्कि इसे रणनीतिक स्तर पर भी बड़ा फेलियर मान लिया गया है। और अब सवाल ये आता है कि क्या इसके बावजूद एक हाईटेक कहे जाने वाले अमेरिका के हाई मेंटेनेंस F-35 का बोझ भारत उठाएगा। जवाब है लगभग ना, क्योंकि अब अमेरिका की तरफ भारत देखने की शायद कोशिश ना करे, क्योंकि जिस तरीके से यह इतना महंगा है, या यूं कह लीजिए इतने में भारत अपने खुद के 4 फाइटर जेट तैयार कर सकता है, उतने में सिर्फ यह एक है। और वहीं फ्लाइंग कॉस्ट की बात की जाए तो जितने में भारत अपने 4 फाइटर जेट उड़ा सकता है, उतने में इसे अकेले उड़ाने में भारत को कॉस्ट आएगी। ऐसे में क्या इस चलते फिरते और उड़ते कबाड़ को भारत को F-35 को देखना चाहिए, वरना फिर भारत को एक ही रास्ता बचता है कि इस गैप को जब तक एम का भारत का खुद बन करके नहीं तैयार हो जाता है, भारत को अब SU-57 पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ना सिर्फ इसको रूस से परचेजिंग को फास्ट करना होगा, बल्कि भारत को इंडिया के अंदर SU-57 की एडवांस यूनिट इस्टेब्लिश करनी होगी, ताकि इन फ्यूचर भारत बहुत फास्टली ग्रो कर सके और साथ साथ SU-57 की मोस्ट ऑफ द मोस्ट यूनिट को इंडियन के एयरफोर्स को जल्द से जल्द सौंपी जा सके। आपको क्या लगता है? साथ साथ आपको क्या लगता है कि क्या अमेरिका को अब एक बड़ा झटका फिर से भारत की तरफ से लग चुका है कि भारत की टेक्नोलॉजी, भारत के रडार सिस्टम को कम आंकना अमेरिका को यहाँ भारी पड़ता नहीं दिखाई दे रहा है? क्या अमेरिका अब इस बात को मानने के लिए तैयार हो पाएगा कि उसका F-35, जिसे वह सो कॉल्ड अपना सबसे एडवांस फाइटर जेट बोलता है, वो पूरी दुनिया के सामने फेलियर भारत ने एक झटके में साबित कर दिया। और भारतीय एयरफोर्स ने यह भी बता दिया पूरी दुनिया को कि अमेरिका जिसे पूरी तरीके से स्टील्थ कह रहा है, वो स्टील्थ नहीं है। ऐसे में अमेरिका की तरफ F-35 पर इंटरेस्ट दिखाने वाले कई देश अब इससे पीछे हटते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। खुद भारत ही इस F-35 को लेकर के अब आशंकित है। खैर, अब अमेरिका को एक और बड़ा डर सता रहा है। इस तस्वीर में आपने जो देखा कि वहां पर पायलट उसका सोया हुआ है, पायलट अपने F-35 को किसी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं है। आप समझते हैं इसके पीछे की वजह क्या है? दरअसल अमेरिका को डर है कि उसके F-35 की रिवर्स इंजीनियरिंग करके अमेरिका के F-35 के क्लोन भारत खुद ना बना ले। उस बात का डर अमेरिका को खाया जा रहा है और इसलिए अमेरिका ने तत्काल रूप से, अगर ब्रिटिश नेवी की तरफ से आए हुए इंजीनियर्स की टीम इसे ठीक नहीं कर पाती है, तो अमेरिका ने कहा है कि अब इसे बनाने वाली कंपनी की तरफ से ही इंजीनियर्स की एक टीम भेजी जाएगी जो कि जल्द से जल्द इस काम को पूरा कर सकेगी। दरअसल फाइटर जेट को खड़ा करने के लिए भारत के केरल के तिरुवनंतपुरम एयरबेस पर
के जो हैंगर्स हैं उनकी भी मौजूदगी है। और इसको लेकर के भारत ने कहा भी कि आप हमारे हैंगर्स का इस्तेमाल करें, अपने F-35 को हैंगर के अंदर खड़ा कर दें और आराम से जब तक आपका काम ना हो जाए तब तक आप इसे यहाँ खड़ा रख सकते हैं। लेकिन इसको लेकर के पहले ब्रिटिश नेवी की तरफ से इनकार किया गया, लेकिन बाद में जब बारिश और तेज मौसम की चेंजेस देखे गए तो इसे कहा मान लिया गया कि इसे भारत के हैंगर पर खड़ा किया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद ब्रिटिश नेवी का पायलट F-35 के पास ही सोया हुआ दिखाई दे रहा है। इससे साफ पता चलता है कि अमेरिका को बहुत ज़्यादा डर है कि भारत इसकी कहीं और कमियां ना उजागर कर दे, और यही बात का डर अमेरिका को खाया जा रहा है। आपको क्या लगता है? अब इस बात को लेकर के भारत को क्या करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।